वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि देहाती पनीर कैसे बनाते हैं। तो मैं जिस स्टाइल में देहाती पनीर बनाती हूँ मैं वो आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले देहाती पनीर बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है तो पहले मैं आप लोगों को वो सामग्री दिखा देती हूँ। तो और उसके बाद जब आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा तो फिर कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा कि देहाती पनीर आपकी कैसी बनी है। तो ये देखिए, देहाती पनीर के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो सामग्री में देखिए, सबसे पहले हमें पनीर लेना है और फिर मसाले में हमें लेना है, जैसे कि इसमें का जो मेन मसाला होता है उसी की वजह से इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। तो वो जिसे जटामोसी कहते हैं, या तो आप कौवा झौवा कह लीजिए या फिर जटामोसी उसका नाम होता है, और देहाती भाषा में उसे लोग कौवा झौवा बोलते हैं। तो सामग्री देखिए, हमें पनीर चाहिए, प्याज चाहिए, प्याज इस तरह से हमें काट लेना है। और फिर मसाला देखिए, जटामोसी जो होता है उसी में हमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री सब चीज़ डाल करके उसे हमें फुला देना होता है। थोड़ा देर हमें 1 घंटा फूलने के लिए रख देना है और प्याज को इस तरह से महीन काट कर लेना है। ये देखिए, फूल करके इस तरह से तैयार हो गया है। और फिर उसके बाद उसी में मैं दालचीनी का पाउडर डाल दी हूँ, ये बड़ी इलायची है और सभी कुछ। फिर हमें अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से तैयार करना है, या तो आप पैकेट वाला पेस्ट भी यूज कर सकती हैं। और प्याज कट गया, उसके बाद मसाले में देखिए हमें हल्दी, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, धनिया और मरीच, और स्वाद के अनुसार हमें नमक लेना है। तो ये जो सामग्री है, सारी सामग्री पहले हमें इकट्ठा कर लेनी है, उसके बाद से हमें बनाना शुरू करना है। तो बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना है। तो जो मसाला जब हम लोग तैयार करेंगे तो ये जो जीरा, मरीच और धनिया है, इसे हम लोग, मैं आपको देहाती पनीर और देहाती भाषा में ही सिखा रही हूँ जिस तरह से बोल है। तो अब चलिए हम लोग देहाती पनीर की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई बैठाना है। कढ़ाई बैठाने के बाद गैस के फ्लेम को ऑन कर लेना है और अब हमें कढ़ाई में तेल डालना है। तेल हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है, जिसमें कि हमें प्याज को एकदम से लाल कलर का भूनना है। तो प्याज हमें उसमें डाल देना है लाल कलर का होने के लिए। तो तेल देखिए हमारा गर्म हो गया, अब हमें इसमें प्याज डालना है। तो ये प्याज डाल देने के बाद से तब तक से हम लोग उधर अलग दूसरी तैयारी करते हैं। तो प्याज डाल दी, प्याज इधर भून रहा है और तब तक से हम लोग, प्याज भून रहा है तब तक से हम लोग मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करते हैं। तो ये देखिए, लहसुन अदरक हमें मिक्सी जार में डालकर, सभी मसाला हमें अलग अलग ही तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट बन गया। उसके बाद से उसे खाली करके फिर उसमें हमें ये जो जटामोसी, लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री है, इसे हमें मिक्सी में डाल करके इसे भी हमें महीन पीस करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा ये भी पीस करके तैयार हो गया। और ये तैयार करने के बाद से आप इसी में जो जीरा, मरीच और धनिया होता है वो सब सामग्री हमें इसी में डाल देनी है। आप चाहे तो अलग से भी पीस सकती हैं, सिर्फ जटामोसी भी, और नहीं तो इस तरह से सब एक में डाल करके भी हम लोग पीस सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा ये मसाला भी पीस करके तैयार हो गया और मसाला तैयार हो गया। और अब हमारा प्याज भी भून करके तैयार हो गया। प्याज देखिए एकदम से रेड कलर का हो गया। तो अब हमें इस प्याज को, गैस को बंद कर देना है और इस प्याज को भी हमें पीस करके पेस्ट तैयार करना है। तो प्याज हमें इस तरह से मिक्सी के जार में निकाल लेना है और निकालने के बाद से फिर हमें प्याज को की भी पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, हमारी प्याज की भी पेस्ट तैयार हो गई। और अब हम लोग कढ़ाई में फिर से कढ़ाई को बैठाते हैं, गैस को ऑन करते हैं और उसमें तेल डालने हैं। तेल हमें थोड़ा अधिक मात्रा में डालनी है। तो तेल डाल देना है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हींग, जीरा और तेजपत्ता का आप फोरन डाल दीजिएगा। तो इस तरह से उसके बाद से हमें इसमें सबसे पहले जैसे कि हल्दी डाल देना है। तो हल्दी डालना है, मेरा एक ही प्लेट में मसाला था इसलिए सब एक ही साथ डला गया। तो हमें सबसे पहले हल्दी डालना है, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और हमें पेस्ट को भूनना है। जब पेस्ट हमारा भून करके तैयार हो जाएगा तो फिर हमें उसमें कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। बहुत लोग तीखा खाते हैं, बहुत लोग तीखा नहीं खाते हैं। उसके बाद से जो मसाला बन करके मसाला पीस के तैयार था वो मसाला हमें डाल
देना है और इसे हमें खूब अच्छे से भूनना है। जब तक से कि कढ़ाई में से तेल ना छोड़ने लगे तब तक हमें इसे भूनना है। और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। नमक आप लास्ट में भी डाल सकती हैं और आप पहले भी डाल सकती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नमक जैसे कि एकदम लास्ट में डालना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसी तरह से सब्जी बनाती हूँ। और जो अब प्याज का पेस्ट तैयार था उसे भी, मेरा प्याज का पेस्ट तो देखिए भून कर तैयार है, इसलिए इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा देर डाल करके भून लेना है। और भूनने के बाद से जब कढ़ाई में से जब तेल छोड़ने लगे तो हमें इसमें अपने स्वाद हिसाब से पानी डालना है। जैसे कि यदि कम एकदम गाढ़ा खाना है तो थोड़ा सा पानी डालिएगा, और यदि ग्रेवी बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लीजिएगा। तो उस तरह से हमें देखिए पानी डाला। मैं देखिए लोहे के कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए आपका सब्जी जो है वो ब्लैक कलर का दिख रहा है। और जो ये देहाती पनीर होता है ये ब्लैक कलर का दिखता भी है, और मैं लोहे के कढ़ाई में बना रही हूँ इसलिए और भी ब्लैक दिख रहा है। आप चाहे तो दूसरे कढ़ाई में भी बना सकती हैं, मैं लोहे में ही बनाती हूँ इसलिए लोहे में बना रही हूँ। अब हमारा ग्रेवी तैयार हो गया। अब हमें इसमें पनीर डालना है। पनीर आप चाहे तो हल्का सा फ्राई कर सकती हैं, और नहीं तो आप इस तरह से कच्चा पनीर भी डाल करके बना सकती हैं। बहुत से लोग कच्चा पनीर बनाते हैं, बहुत लोग फ्राई करके बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा बन करके देहाती पनीर तैयार हो गया। अब इसे सर्व करने के लिए हमें बॉल में निकाल लेना है, उसे सर्व करना है। तो आप लोग खा करके बताइएगा देहाती